हेलो एवरीवन, श्री विद्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लूसेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को उठाने वाले हैं और उनमें से पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल को पढ़ेंगे और भूगोल से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, उनसे रिलेटेड सारे क्विजेस को देखेंगे। तो गाइज, हम आपको बता दें कि हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। हम लूसेंट बुक का हिंदी और इंग्लिश यानी लिखा हुआ इंग्लिश में रहेगा और हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उससे पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद जो सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाएगा उससे रिलेटेड, उन टॉपिक्स से रिलेटेड हम क्विजेस को देखेंगे। हम उन सारे टॉपिक्स को लेंगे जो लूसेंट बुक के पर्सपेक्टिव से, आपके जनरल कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये सारे इन्फॉर्मेशन लूसेंट से लिए गए हैं। तो गाइज, हमारा जियोग्राफी का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम, जो हम ले रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे लूसेंट बुक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम उन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ उन्हीं का पढ़ाई करेंगे। तो गाइज, हमारा सबसे पहला टॉपिक जियोग्राफी यानी कि भूगोल से है, वो है सोलर सिस्टम यानी कि सौर्य मंडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो है आपके बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा हमने बताया कि पहला टॉपिक जो है हमारा वो है सोलर सिस्टम यानी कि सौर्य मंडल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। तो गाइस, सौरमंडल जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, सौरमंडल मीन्स, सौर्य मीन्स सन और मंडल मीन्स ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जो सूरज के आसपास हो। इंग्लिश में देखें, सोलर सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो सन के आसपास हो। सोलर का मतलब सूर्य होता है। तो ऐसा सिस्टम जो सूरज के आसपास हो, चारों तरफ हो, उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो सन के चारों तरफ हो। तो गाइस, पहले हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम में होता क्या क्या है। तो सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ अदर हेवनली बॉडीज। इसका अर्थ है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले तो सन होगा और जो 8 प्लैनेट्स हैं यानी 8 ग्रह हैं वो होंगे। उन 8 ग्रह के सैटेलाइट्स होंगे और भी बहुत सारे थाउजेंड ऑफ हेवनली बॉडीज यानी खगोलीय पिंड होंगे। बहुत सारे चट्टान, बहुत सारे पत्थर जो गैस के रूप में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होंगे। फोटो में आप देख लीजिए, सन होगा, आपका प्लैनेट्स होगा, सैटेलाइट्स होगा और अदर हेवनली बॉडीज होगा। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये सन है हमारा, ये आपको दिख रहा है, ये सन है और ये सारे हमारे क्या है, प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स। गाइस, प्लैनेट्स को याद करने का ट्रिक हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। आप बस एक बार इन पे ध्यान दे दीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और उनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और भी बहुत सारे कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉयड है जिसको हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। आपको दिख रहा होगा, मरकरी सबसे पहला है, नेपच्यून सबसे अंतिम है। हमारा अर्थ कहाँ पे है? हमारा अर्थ जो है वो 3रे नंबर पे पाया जाता है। यानी अर्थ मरकरी और वेनस के बाद 3रे नंबर का ग्रह है जिस पे हम अभी रहते हैं। तो देखिए, ये स्लाइड मैंने आपके एक ट्रिक के लिए बनाया है। इसको आप ट्रिक समझ लीजिए कि हम किस प्रकार से याद करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो गाइस, ट्रिक ये है कि एक सेंटेंस है, इसको आपको याद करना है। इस सेंटेंस को याद करने के बाद आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। ट्रिक है, माई वेरी एल्डर मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ये सेंटेंस के रूप में आप याद कर लीजिए, माई वेरी एल्डर मदर या एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। इसका जो पहला लेटर है
हर वर्ड का पहला लेटर आपको देखना है। और यहाँ मैंने लिख रखा है, जैसे माई का एम लेना है, वेरी का वी लेना है। माई वेरी एल्डर मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो गाइज माई का एम लेना है, वेरी का वी लेना है, एल्डर का ई लेना है। उसी प्रकार से सारे वर्ड्स का आपको पहला लेटर ले लेना है और उससे आपको बना लेना है। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। गाइज ये सीरीज में बन जाता है। आपको जब ये सेंटेंस आप याद कर लेते हैं तो ये सीरीज में आपको लिखा जाता है कि कौन सा प्लैनेट किस नंबर पे है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि मरकरी हमारा फर्स्ट नंबर पे है, वीनस सेकंड नंबर पे है और अर्थ थर्ड नंबर पे है। और उसी प्रकार से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो 8वां नंबर पे नेपच्यून पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये इन्फॉर्मेशन है गाइस कि सन जो है वो सेंटर में है। ये सबको पता है कि सन हमारे सोलर सिस्टम में, आप यहाँ ध्यान दीजिए, सन हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ है, एग्जैक्टली सेंटर में पाया जाता है। ऑल अदर बॉडीज रिवॉल्व अराउंड सन। ये आपको पता है कि हमारे सन के चारों ओर, हमारे सन के चारों तरफ जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। किधर रिवॉल्व करते हैं, सन के ही चारों तरफ घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो सन की तरफ घूमते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत जगह इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल भी बोला जाता है। आपको पता है न्यूटन ने ये लॉ दिया था कि हर ऑब्जेक्ट जो धरती पर या यूनिवर्स में पाया जाता है वो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करता है। और वो क्यों आकर्षित करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आकर्षित करता है। यही लॉ हमारे सोलर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स या जितने भी अदर हेवनली बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। ऑब्वियस सा बात है कि सन बड़ा है तो वो ज़्यादा लगाएगा, तो इसीलिए सन ही वो कारण है जो इन सारे प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में बांध के रखता है। प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर घूमते हैं। किस ऑर्डर में घूमते हैं, तो एलिप्टिकल ऑर्डर या एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस प्रकार का होता है गाइस, आप याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट कौन सा है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट हमारा कौन सा है, मरकरी है। और अगर आपको याद हो जो पिछले स्लाइड में हमने बताया आपको, माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई से क्या था, एम था, यानी कि मरकरी जो है वो पहला हमारा प्लैनेट हो जाएगा। जो सबसे नज़दीक है, किसके सबसे नज़दीक है, सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, मरकरी हो जाएगा। लास्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, नेपच्यून है। आप याद रखिए लास्ट प्लैनेट नेपच्यून है, प्लूटो नहीं है, क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की पद्धति से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो को ग्रह मानने से साइंटिस्ट ने इनकार कर दिया। वो क्यों कर दिया हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो इस चीज को आप देख लीजिए, नियरेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, मरकरी है। हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस है। आप बोलेंगे कि अगर सबसे नज़दीक मरकरी है, अगर सबसे नज़दीक मरकरी है तो वो सबसे गर्म क्यों नहीं है। तो गाइज इसका भी एक रीज़न है कि मरकरी जो है वो चूँकि वो छोटा भी पड़ता है, और वीनस जो है जिसको हम सुबह सुबह जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे नॉर्थ साइड में दिखता है, तो वीनस हमारा सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसको आपको याद रखना है। सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी है। सबसे हॉटेस्ट कौन है, वीनस है। सबसे कूलेस्ट कौन है, नेपच्यून है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे कूलेस्ट और सबसे फार्देस्ट नेपच्यून है। ऑब्वियस सा बात है कि सूरज से जो जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर सन है तो नेपच्यून यहाँ पे है, और नेपच्यून सबसे दूर और सबसे ठंडा प्लैनेट यानी कि ग्रह है। नेपच्यून कितना नंबर पे है, 8वां नंबर पे आता है। ये इसका टेम्परेचर लिखा हुआ है। सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है, जुपिटर है। तो ये दिख रहा होगा आपको फोटो में कि जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा मरकरी और सबसे पहला भी मरकरी ही है। ये याद कर लीजिए। एक बार रिपीट करते हैं, सबसे
नज़दीक, सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मरकरी है। सबसे गर्म वेनस, सबसे ठंडा नेपच्यून, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी और सबसे दूर नेपच्यून है, प्लूटो नहीं है, चूंकि प्लूटो को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ये आप सबको पता होगा कि सन इज सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? सूरज ही है। सूरज ही है जो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। कोई भी लिविंग बींग मरता है, कोई प्लांट है वो मरता है, तभी जाकर वो नॉन लिविंग बनता है। तो उसके अंदर भी कोई फ्यूल है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो एनर्जी तभी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो कभी ना कभी लिविंग बींग था जो कि सन के थ्रू एनर्जी लेता था। यानी सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द अर्थ। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। हमने कहा कि प्लूटो को साइंटिस्ट्स ने प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया। तो प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौना ग्रह जिसको बोलते हैं, प्लूटो बौना ग्रह है। ऐसा क्यों है? तो इसका एक स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, बिकॉज इट हैज़ नॉट क्लियर्ड इट नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। गाइज, पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हुआ करते थे, 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे प्लूटो है। प्लूटो भी ग्रह का के सीरीज में आता था, हम लोग उसको याद किया करते थे हाल फिलहाल तक, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे ग्रह मानने से मना कर दिया। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह होने के लिए जो क्राइटेरिया होता था वो प्लूटो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। यानी अगर सूरज यहाँ पर है, सन यहाँ है, तो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए एक खास ऑर्बिट बनाया गया है। एक खास ऑर्बिट है जिसमें ग्रह आपस में घूमते हैं। ये ग्रह आपस में टकराते नहीं हैं, इनका एक खास रास्ता बना हुआ है जिसमें ये घूमते हैं और ये आपस में नहीं टकराते। लेकिन साइंटिस्ट्स ने देखा कि प्लूटो जो है वो दूसरे ग्रह, यानी जो उसका सबसे करीबी ग्रह जो है वो नेपच्यून था, और नेपच्यून के ऑर्बिट में वो घुस रहा था। यानी कि उसने अपने नेबरहुड के जो ऑर्बिट है उसको वायलेट किया, उसके रास्ता में आने का कोशिश करता था। इसलिए साइंटिस्ट्स ने ये कहा कि चूंकि ये अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके क्राइटेरिया को सूट नहीं करता है, अदर प्लैनेट्स जो है वो खास ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनका खास ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन प्लूटो का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स खास नहीं है और ये दूसरे के ऑर्बिट में इंक्रोचमेंट कर रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको डॉर्फ प्लैनेट का नाम दे दिया और प्लैनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो आपको याद रखना है कि प्लूटो अब कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि वो एक डॉर्फ प्लैनेट है। तो चूंकि वो प्लैनेट नहीं है, इसीलिए हमारा जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स था वो घटकर कितना हो गया? 8 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है कि प्लैनेट्स 2 प्रकार के होते हैं। अभी तक जो भी हमने लूसेंट के बुक से पढ़ा, उसका अगला स्लाइड ये है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होता है और एक गैसियस प्लैनेट होता है। गैसियस प्लैनेट्स को गाइस जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। प्लैनेट को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और एक गैसियस प्लैनेट। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है मेन कुछ प्लैनेट्स हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। गैसियस प्लैनेट्स कौन होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। याद रखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहने का ये सेंस है कि ये रॉक के बने हुए होते हैं, यानी कि इनका जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है। और गैस जाइंट्स कहने का ये अर्थ है, या जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट कहने का ये अर्थ है कि ये जो है ये गैस के बेसिकली गैस के बने हुए होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो जुपिटर है, या फिर आप एक एग्जांपल ले लीजिए सैटर्न का, तो आपको पता है कि सैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है और इसके चारों बगल कुछ राउंड राउंड घूमता है। तो गाइज वो राउंड राउंड घूमने वाला कोई और चीज़ नहीं होता है, बल्कि एक गैस ही होता है। बेसिकली गैस जाइंट्स जो होते हैं, गैसियस प्लैनेट्स जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रॉक के बने होते हैं। तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून या आपके जोवियस प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये गैस के बने हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सोलर सिस्टम में, जैसे सन है, अर्थ है, इसको अलग अलग स्लाइड में, अलग अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे।
तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे ग्रुप्स में जहां बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।